आइए कक्षा 9 के भाई बहनों, आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन देखते हैं। देखिए, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय वृत्त, भाग 1। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेमी है तथा जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल में। पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ऐसे फिगर बना लिया, एक जीवा ए बी दिखा दिया। अब केंद्र से दूरी इसमें क्वेश्चन में कहा है 3 सेमी, 3 सेमी दूरी लिख दिए। चूंकि जीवा की लंबाई ए बी 8 सेमी है और ओएम लंब ए बी, ओएम लंब ए बी माने जो दूरी होती है केंद्र से जीवा की दूरी दिखाने के लिए लंब ही खींचना पड़ता है, इसी नाते इसमें ओएम ए बी पर एक लंब हो गया। अब हम लोग जब केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है, एक प्रमेय आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, इस नाते एम और बी एम दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि एम कितना होगा, 1/2 ए बी 8 है तो 1/2 गुणे 8 बराबर 4 सेमी हो गया। एम का मान 4 हो गया। अब हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एम में ओ ए स्क्वायर, देखें ओ ए कर्ण का काम कर रहा है, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी नियम के आधार पर रखा गया। अब देखिए एम का मान 4 के स्क्वायर धन 3 के स्क्वायर, 4 के वर्ग 16 धन 9 25 आ गया। इधर ओ वर्ग लिए, ओ बराबर क्या होगा, √25 हो गया। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेमी आ गई। इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या पूछा था तो हम लोगों ने वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया, 5 सेमी आ गई। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर स्थित है। देखिए वृत्त बन गया, त्रिज्या वृत्त की 10 सेमी है और जीवा ए बी की लंबाई हमको निकालना है, केंद्र से दूरी 6 सेमी दिया है। तो यहाँ भी देखिए जीवा पर लंब खींचा जाएगा दूरी दिखाने के लिए, तो ये जीवा क्या होगी, बराबर हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। चूँकि जीवा की लंबाई अभी हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग पहले ए एम का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ए एम का मान कैसे आएगा, देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जीवा ए बी का मान हमें निकालना है। त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेमी हो गई और केंद्र से जीवा ए बी, जीवा की जो दूरी ओ एम है 6 सेमी है, ओ एम लंब ए बी है, ये दूरी दिखाने के लिए है। समकोण त्रिभुज ए ओ एम में ओ ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर, ओ ए का मान 10 है, ए एम नहीं दिया है, इसका 6 हो गया। 10 का वर्ग 100 धन ए एम स्क्वायर धन 36, ये पाइथागोरस प्रमेय संबंध बना है। हम देखते हैं, इधर देखें 100 हो गया -36 बराबर ए एम स्क्वायर। अब 100 में 36 घटेगा, 64 आ गया ए एम स्क्वायर। अब चूंकि ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर कर्डी लग जाएगी, तो ए एम बराबर हो गया 6। उससे वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन हमें धनात्मक मान से मतलब है। अब चूंकि जीवा ए बी क्या होगी, चूंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को संभावित करता है, तो जीवा ए बी क्या होगी, ए एम का दुगुना। फिगर देखें तुरंत समझेगा, ए एम गुणे 2, तो 2 गुणे 6 बराबर 12 सेमी आ गया। अतः अभियुक्त जीवा की लंबाई 16 सेमी आ गई, दूसरा आंसर आ गया। इस तरह के सवालों में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इस टाइप को देखें कि 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी ज्ञात करें जो 24 सेमी लंबाई की हो। देखें यहाँ त्रिज्या आर 13 सेमी दिया, फिगर बनाया गया वृत्त, त्रिज्या ओ ए 13 सेमी हो गया और ओ एम लंब खींचा गया ए बी पर, चूंकि जीवा की दूरी दिखाने के लिए। अब यहाँ देखें ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, चूंकि जब केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाएगा तो जीवा 2 समान भागों में बढ़ जाती है, तो इस नाते ए एम और बी एम बराबर होगा। चूंकि जीवा की लंबाई इसमें 24 दी गई है, इस नाते आधा इसका 12 हो गया, तो इसलिए ए एम बराबर बी एम और 24/2 बराबर 12 सेमी आ गया। फिर हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगेगा कि ओ ए स्क्वायर, चूंकि ओ ए कर्ण का काम कर रहा है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर, तो ओ ए मान 13 स्क्वायर बराबर 12 के वर्ग धन ओ एम के वर्ग। ओ ए का स्क्वायर हो गया 169 बराबर 144 धन ओ एम स्क्वायर, तो 169 में से 144 घट जाए 75 हो जाएगा, 144 का ओ एम स्क्वायर आ गया, तो 49 आ गया बराबर ओ एम स्क्वायर। ओ एम बराबर हो गया √49 हो गया। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, +-7
लेकिन हमें प्लस माइनस चूँकि वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन हमें धन वाले ही मान से मतलब है। चूँकि दूरी अदिश राशि है, इसका चिन्ह से मतलब नहीं है, तो हमें साथ ही जो है रखना पड़ेगा। अतः अभिष्ट दूरी आ गई 7 सेमी। अभिष्ट दूरी OM जो है जीवा की केंद्र से दूरी 7 सेमी आ गई। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों का हम ग्रुप बना करके आप लोगों को एक संचय देते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इस तरह आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। तब तक आप लोग जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।